स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था सीमांत लागत क्या होता है और उसमें जो है हमने कंसेप्ट लिए थे कंट्रीब्यूशन पे जो है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था पीवी रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात। उसके फॉर्मूले जो हैं हम वहाँ पर लर्न कर चुके हैं। तो आज मैं जो है आपको बताऊंगी उन फॉर्मूले के बेस्ड जो है क्वेश्चन, किस तरीके से कंसेप्ट आपको जो है पीवी रेशियो पे कवर करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन लेती हूँ। क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया हुआ है, ये सेल्स दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है 80,000 रुपए। तो क्या आता है हमारा, ये चीज तो आपको अब याद हो गई होगी, कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 1,20,000। देन इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी मान लीजिए यहाँ पर है 40,000। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा 80,000। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड आउट पीवी रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात। तो पीवी रेशियो के मैंने आपको जो है 4 फॉर्मूले बताए थे। मैं सारे फॉर्मूले आपको पुटअप करके बता रही हूँ, वो इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये चीज क्लियर रहे कि तीनों फॉर्मूले जो है उसमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, आंसर सेम आता है। ठीक है, तो आप जो है देखिए, पहला फॉर्मूला क्या था, C अपॉन एस इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, S माइनस बी अपॉन एस इंटू 100। और तीसरा फॉर्मूला क्या था, FC प्लस P अपॉन 100 S इंटू 100। ये 3 फॉर्मूले थे। अब आप सोच रहे हो कौन सा वाला याद रखें। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप यदि इस टेबल को याद रखेंगे तो आपको इन फॉर्मूले में जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि C मतलब भी मैंने क्या बताया था, S माइनस बी, तो उसी को मैंने इलैबोरेट करके यहाँ पे लिखा। फिर मैंने आपको बताया था कि C इज इक्वल टू जो है वो 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं, S माइनस बी या फिर F प्लस पी। तो इसी से जो है मैंने 3 फॉर्मूले बनाए हैं। देखो अब वैल्यू पुट करके देखो, C हमारा क्या है यहाँ पे, कॉन्ट्रीब्यूशन 1,20,000, सेल्स इज 2 लाख इंटू 100। ये हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 0 3 0 2 0 2 0, 2 से कैंसिल कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 60%। ये मैंने पहला फॉर्मूला लगाया। दूसरा जो है हमारा क्या है, S माइनस बी, तो मैं रखूंगी 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरी 80,000, S रखूंगी मैं 2 लाख और इनटू करूंगी 100 का। तो पहले मैं माइनस करूंगी तो 1,20,000 अपॉन में 2 लाख इंटू 100। फिर वही देखो सेम लेवल पे आ गए, 1,20,000 ही आया, इधर भी 1,20,000 आया। मतलब लेना वही चीजें हैं, तरीका अलग है बस आपका। ये आया मेरा 60% सेम। इसमें देख लो आप, FC प्लस P, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस P। तो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 40,000, प्रॉफिट है हमारा 80,000, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 का, और सेल से मेरे पास 2 लाख रुपए। तो 40,000 प्लस 80,000, वापस मेरा आंसर आ गया 1,20,000 इंटू 100 और अपॉन में 2 लाख रुपीज। 3 0 3 0 2 0 2 0, 60%। क्लियर, कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे आंसर सेम आता है। यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। मैं यदि क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिख दूं, आपको क्वेश्चन जो है इस प्रकार से दिया हो कि सेल्स दिया हो 2 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई हो 80,000 रुपए, और फिर प्रॉफिट दे दिया हो 80,000 रुपए। तो अब आप जो है इसमें फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखो अपने पास ये टेबल है। पहले मैं क्या करूंगी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट S माइनस बी, तो 2 लाख माइनस 80,000, तो ये आएगा 1,20,000। ये क्या आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से मैं क्या घटाती हूँ हमेशा, फिक्स्ड कॉस्ट।
तो मेरा आंसर क्या आता है, प्रॉफिट 80,000। तो अब देखिए आपको ये वाला फिगर मिसिंग है, तो आपको ये पता है कि इसमें से घटाने के बाद जो ये आता है, तो कितना घटाया होगा कि ये आया होगा, तो 1,20,000 में से इसको घटा लो, तो ये हमारा डिफरेंस का फिगर हो गया। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें आपको सीधी सीधी जानकारी बहुत कम दी रहेगी। आपको जो है हो सकता है ये दोनों दे दिया हो, ये दे दिया हो, और फिक्स कॉस्ट मिसिंग जो मैंने लिया, या हो सकता है कि आपको फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स दे दिया हो, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हो। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे इनके, तो इन्फॉर्मेशन जो है, ये टेबल यदि आपने लर्न कर लिया, तो आप कहीं से भी कैसी इन्फॉर्मेशन दी हो, आप इजीली उस चीज को पकड़ सकते हैं। क्लियर, ये चीज समझ में आई। अब मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इस जानकारी को मैं जो है यहाँ पे मिटाती हूँ। आपको यदि क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो, सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखी हो उन्होंने पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हो, कितनी दी हो, मान लीजिए 20 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट भी जो है आपको पर यूनिट दी हो, मान लीजिए ये आपको दी है 8 रुपीज, और तो कंट्रीब्यूशन हमारा 12 आएगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी आपको 5 रुपीज पर यूनिट दी हो, पर यूनिट, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 7 रुपीज पर यूनिट। तो अब आप सोच रहे होंगे कैसे करें, कैसे वैल्यू पुट करें, कोई टेंशन नहीं है बेटा इसमें। आपको ये जो फॉर्मूले हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कितना है 12, सेल्स कितनी है 20, तो आप वैसे ही रख लेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, सी अपना कितना है 12, एस अपना है 20 इंटू 100, ये सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 60%। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें भी रखेंगे तो 60% आएगा। एक चीज आप हमेशा इसमें ध्यान रखना कि मान लीजिए आपको सेल्स जो है वो 2 लाख रुपए दी है, ठीक है, पर यूनिट नहीं दी है, और वेरिएबल कॉस्ट आपको पर यूनिट दी है। अब आप कैसे करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, यदि आप सेल्स जो है टोटल रुपीज में ले रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल रुपीज में लें, ये गलती नहीं करना है। यदि आप, ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल कॉस्ट आपको जो है 80,000 रुपये दी है, और ये है 20 रुपीज पर यूनिट, तो आप यूज ना करें, इसको आप टोटल रुपीज में चेंज करें, या फिर जो है इसको पर यूनिट में निकालें। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को आप हमेशा दो पर यूनिट में यूज करें तो दोनों पर यूनिट में होना चाहिए, टोटल रुपीज में यूज करें तो टोटल रुपीज में होना चाहिए। क्लियर, ये चीज समझ में आई। अब हम बात करते हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, ये फॉर्मूला यूज करें, ये फॉर्मूला यूज करें, आंसर एक ही आएगा। डिसीजन अब आपका है कि आप कौन सा फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपको पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और लिखवाया था, उसमें मैंने क्या कंडीशन लिखवाई थी आपको, कंडीशन ये लिखवाई थी कि जब आपको 2 समयावधि का विक्रय और लाभ दिया हो, तब पीवी रेशियो, क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ सकता है, मैं आपको मैक्सिमम कंडीशन बता रही हूँ। ठीक है, आपको जो है 2 समयावधि का विक्रय और लाभ दिया हो, तब पीवी रेशियो का जो है कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारा एग्जांपल जो चल रहा था 2 लाख रुपए, ये 80,000 रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन था 1,20,000 रुपए, फिक्स कॉस्ट थी हमारी 40,000 रुपए, तो हमारा लाभ जो है वो आ रहा था 80,000 रुपए। ये हमको एक दिया है, मान लीजिए ये जो है आपका 2018 का फिगर है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और जानकारी दे देती हूँ 2019 की। क्या जानकारी दे देती हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन मेरा कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए, और फिक्स कॉस्ट चेंज होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, ये ध्यान रखना, 40,000 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 1,60,000 रुपए। ठीक है,
अब इस कंडीशन में मैंने आपसे कहा कि पीवी रेशियो निकालिए, तो पीवी रेशियो का आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? क्लियर, क्वेश्चन देख के ही समझ जाना। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। लाभ में अंतर, कितना अंतर आ रहा है? 80,000 रुपए का। सिर्फ आपको डिफरेंस देखना है, ठीक है, प्लस माइनस को इग्नोर करना है। इधर हमारा विक्रय में अंतर 1,00,000 रुपए, ठीक है, इंटू 100, ये हमारी 3 0 3 0 कैंसिल, ये 2 0 2 0 कैंसिल, 80% हमारा पीवी रेशियो। कब ये यूज होगा? क्लियर, जब 2 टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन दी हो तब पीवी रेशियो इस तरीके से निकलेगा। क्लियर, अब इस जानकारी में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। मैंने नीचे लिख दिया सेल्स 2 लाख रुपए दिया है और 3 लाख रुपए दिया है, और मैंने लिख दी यहाँ पे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मैंने जो है यहाँ पे दे दिया आपको, मान लीजिए जो है 1,30,000, और यहाँ पे मैंने आपको टोटल कॉस्ट दे दी 1,40,000, और आपसे बोला पीवी रेशियो निकालो, है ना। ये 2018 की इंफॉर्मेशन है, ये 2019 की। अब आप कंफ्यूज, हमारा फॉर्मूला तो क्या बोल रहा है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो देखिए, आपको इंफॉर्मेशन जो भी दी है आपको इस रास्ते को देखना है। तो सबसे पहले देख लो अपने को कौन से 2 फिगर चाहिए, प्रॉफिट और सेल्स। तो सेल्स तो दी हुई है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो प्रॉफिट निकल सकता है क्या? यदि आपको इंफॉर्मेशन दी है तो उसी में प्लस माइनस करके बेटा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट होती है। तो देखिए, सेल्स दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दी हुई है। यदि मैं सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटा लूं, टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों इंक्लूड होगी, मैं यदि इसको घटा लूं तो ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो 70,000 और ये आ गया 60,000। दी है ना मतलब इंफॉर्मेशन, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कभी कभी। अब आप बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो। लाभ में अंतर कितना है हमारा? 10,000। विक्रय में अंतर कितना है हमारा? 1,00,000 रुपए इंटू 100, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 0 से 2, ये हमारा आ रहा है 10%। क्लियर, तो ये होता है हमारा पीवी रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बेसिस पे आगे के जो हमारे कंसेप्ट हमको पढ़ना है वो जो है बहुत हेल्प रहेगी इसमें। क्लियर, तो आई थिंक आप लोगों को पीवी रेशियो का जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो कोई भी डाउट है आपको तो आप जो है मुझे बता सकते हैं, ठीक है।